नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैजिक एजुकेशन ट्रिक पर। दोस्तों, हमारे चैनल पर रेलवे एग्ज़ाम की स्पेशल तैयारी कराई जा रही है, जहां पर आपको सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और आपके करंट अफेयर के वीडियो अपलोड किए जाते हैं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग रसायन विज्ञान का पार्ट नंबर 3 पढ़ेंगे। काफ़ी क्वेश्चन हमने इस वीडियो में ले लिए हैं और ये जो आपका वीडियो है आपके आधातु से संबंधित है। काफ़ी अच्छे आपके क्वेश्चन हैं, काफ़ी अच्छे आपके यहाँ पर सूत्र भी मिलेंगे और यहाँ से क्वेश्चन आपके 100% आते हैं। मतलब एक नहीं, कई क्वेश्चन यहाँ से आपके देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं वीडियो को और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है 88 नंबर, कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक में शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन अंश होता है। तो जो कार्बन होता है, एक कार्बन कोयला होता है जिसमें 95% तक कोयला मतलब कार्बन होता है और ये आपका जो कोयला है आपका ऑप्शन आपका डी अर्थात एंथ्रेसाइट कोयला है। कौन सा? एंथ्रेसाइट कोयला। कह सकते हैं कि सबसे अच्छा कोयला आपका वही होता है जिसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है, अर्थात यहाँ पर आपका सबसे बेस्ट जो हो जाएगा कोयला, ठीक है, वो आपका एंथ्रेसाइट है क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा आपकी 95% तक होती है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रवा अर्थात क्रिस्टल नहीं है, अर्थात जो क्रिस्टल के रूप में नहीं है वो आपका कौन सा है। तो यहाँ पर 89 का ऑप्शन आपका सी, जो आपका गंधक है वो आपका क्रिस्टल जैसा नहीं होता, लेकिन हीरा, क्वार्ट्ज, ग्रेफाइट ये आपके क्रिस्टल के रूप में ही पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर पेंसिल का लेड है। जो पेंसिल होती है ना, पेंसिल और पेंसिल के बीच में आपका जो राड पड़ा होता है, वो जो राड होता है वो किस चीज़ का बना होता है। तो पेंसिल का जो रेड होता है, राड होता है, वो जो आपका बना होता है आपकी ग्रेफाइट का बना होता है, ग्रेफाइट का। अब ये देखिए ग्रेफाइट से कि अगर आप लाइट में पेंसिल छीन लीजिए और अब अगर उस पेंसिल को आप लाइट में लगाते हैं और आपके हाथ के माध्यम से अर्थ मिलेगी तो आपको करंट मिलेगी। क्यों? क्योंकि ग्रेफाइट में आपके कार्बन के कण के साथ साथ लोहे का कुछ अंश होता है। ठीक है ना। तो वो करंट मारेगा। तो आप लोग ऐसी गलतियां मत करना कि पेंसिल को वहां पर छीलने के बाद उसमें से करंट लगाएं। ठीक है, वो करंट आ जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है लेड पेंसिल में होता है। तो जो लेड पेंसिल होती है तो उसमें होता क्या है, तो अभी आपने पढ़ा कि उसमें आपका ग्रेफाइट होता है। ऑप्शन राइट सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर भारी मशीनों के उपयोग के लिए, भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक कौन सा है, अर्थात जो भारी मशीनें होती हैं तो उसमें से कूलिंग के लिए या स्नेहन के लिए उसमें क्या आपका यूज किया जाता है। तो वहाँ पर आपका यूज किया जाता है आपका 92 का ऑप्शन राइट आपका सी, अर्थात ग्रेफाइट का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, ग्रेफाइट का ही प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्न में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं, मतलब कि शुष्क बर्फ जो कहते हैं वो आपको किसको कहते हैं। तो 93 का ऑप्शन राइट आपका सी, अर्थात ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग यहाँ पर शुष्क बर्फ कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं यहाँ पर रासायनिक रूप से सूखी बर्फ है। तो अभी हमने बताया था कि आपका जो सूखी बर्फ होती है वो आपकी क्या होती है, यहाँ पर ऑप्शन आपका डी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित अधातुओं में से कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है, मंद चालक नहीं है। यहाँ पर 95 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, सिलीनियम। ठीक है, सिलीनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है टेफ्लॉन क्या है, टेफ्लॉन। तो टेफ्लॉन जो होता है वो आपका है, तो 96 का ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, मतलब फ्लोरोकार्बन है, फ्लोरोकार्बन। आपने देखा होगा कि कोई स्टील होती है और स्टील के ऊपर आपके परत चढ़ा दिए जाते हैं टेफ्लॉन की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं यहाँ पर एक तत्व यक्ष के बाह्य कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर एक्स जो इलेक्ट्रॉन है अगर हाइड्रोजन के साथ ये क्रिया करता है तो यौगिक बनेगा और ये यौगिक जो बनेगा वो आपका कौन हो जाएगा। तो यहाँ पर 97 का ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर आपका NH4 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर XH4 हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि इसके अणु इसमें होते हैं, इसके अणु इसमें होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है भार के अनुसार पानी अर्थात HO में जो हाइड्रोजन की प्रतिशतता है, तो हाइड्रोजन की प्रतिशत कितनी होती है। तो यहाँ पर 98 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा डी, अर्थात आपका 11.11 हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा, अर्थात आप हाइड्रोजन को जलाते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या बनेगा, तो 99 का ऑप्शन डी आपका मतलब कि पानी ही बनेगा। नेक्स्ट कर आपसे भारी जल का रासायनिक सूत्र बताइए, तो आपका जो भारी जल होता है वो होता है आपका D2O, क्या होता है D2O होता है। नेक्स्ट कर रहा है गुरु जल क्या है, तो गुरु जल जो होता है वो आपका क्या होता है, तो भाई वही होता है जो ऑक्सीजन के साथ हैवी हाइड्रोजन मिलाएं, ठीक है, ऑक्सीजन और हैवी हाइड्रोजन मिलाएं तो गुरु जल वही आपका जो कह सकते हैं भारी जल बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारी पानी वह पानी होता है, भारी पानी वह पानी होता है जिसमें सी नंबर आपका जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है, ठीक है, ऑप्शन आपका सी जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है हैवी वाटर में, देखिए इस बार का जो रेलवे एग्जाम हुआ था 2018 में वहाँ पर हैवी वाटर से बहुत क्वेश्चन आए थे, तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सभी क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे। तो जो यहाँ पर हैवी वाटर होता है तो हैवी वाटर में होता क्या है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम होता है, ठीक है ना। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भारी पानी की खोज की थी, भारी जल की खोज किसने किया था, तो ऑप्शन राइट आपका बी अर्थात आपका H.C. उरे ने किया था। H.C. उरे ने आपके जो भारी पानी है भारी जल, ठीक है, D2O की खोज किया था। नेक्स्ट कर आपसे भारी जल एक प्रकार का है, तो जो भारी जल है इसका यूज भी करते हैं और काफ़ी अच्छे रूप में करते हैं, एक मंदक के रूप में करते हैं, जैसे आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं वहाँ पर आपके मंदक के रूप में आपके भारी जल का प्रयोग भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है पानी की स्थायी कठोरता के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी है, तो पानी की स्थायी कठोरता, कौन स्थायी कठोरता, बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, समझ लीजिए। तो स्थायी जो कठोरता होती है वो किस कारण से होती है, तो ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड व सल्फेट होते हैं जो आपकी स्थायी कठोरता में, ठीक है ना, उसमें बाय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है जल के लिए पीएच मान होता है, तो जल का जो पीएच मान होता है भाई वो होता है लगभग 7 के होता है, ठीक है, 7 होता है। देखिए पीएच मान की अगर बात करें, जिसका पीएच मान 7 होता है वो उदासीन होता है या न्यूट्रल कह सकते हैं, और जिसका पीएच मान 7 से नीचे होता है उससे अगर इधर साइड को आएंगे अर्थात 6, 5, 4 तो अम्लीयता क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। अगर 7 की इधर जाएंगे अर्थात 8, 9 तो क्षारीयता बढ़ती जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है पानी का शुद्धतम रूप क्या है, पानी का शुद्धतम रूप क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो पानी शुद्ध होता है कौन सा पानी, तो वर्षा का जो पानी होता है ये आपका शुद्ध रूप होता है, 108 का ऑप्शन राइट सी। और कभी कभी ऑप्शन ये होता है कि पानी में वर्षा के बाद थोड़ी देर का, वही आपका हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपसे पानी आयनिक लवण का सुविलायक है, क्यों, क्योंकि 109 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा बी, क्योंकि उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है, अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है, किसके द्वारा तैयार करते हैं अशुद्ध जल, ठीक है, तो ये आपका होता है ए नंबर, निर्लवणीकरण द्वारा अशुद्ध जल से हम लोग पेयजल बना लेते हैं। नेक्स्ट कर आपसे समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा करते हैं, तो समुद्री जल जो होता है उसको हम लोग कैसे करते हैं, तो आपका होता है उत्क्रम परासरण द्वारा, ठीक है, उत्क्रम परासरण द्वारा। नेक्स्ट कर आपसे कि फिटकरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है, तो ये जो स्वच्छ करती है आपकी स्कंदन के रूप में, कैसी स्कंदन के रूप में स्वच्छ करती है आपकी जो फिटकरी होती है पानी को। नेक्स्ट कर आपसे कि निम्नलिखित में से किस गैस की प्रतिशत मात्रा अर्थात आयतन में वायुमंडल में सबसे कम है, तो वायुमंडल में सबसे कम जो आपकी है प्रतिशत के हिसाब में वो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है भाई, 0.3% है, कितनी 0.03%, 0.03% है, समझ लीजिए 0.03 जब परसेंट है तब ऐसी स्थिति है, अगर 1% हो जाए तो क्या हो जाएगा, समझ सकते हैं ना। तो वायुमंडल की अगर बात करें तो समझ लीजिए कि वहाँ पर 0.3% आपकी होती है, ठीक है, 0.3 लगभग होती है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है वायु में नाइट्रोजन लगभग होती है, तो ये सबको पता होगा कि वायुमंडल जो नाइट्रोजन होती है वो लगभग आपकी होती है 78 से 79%, ठीक है। नेक्स्ट कर आपसे गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ किस गैस को मिश्रित किया जाता है,
तो ये गैस आपकी होती है कौन सी, हीलियम गैस। ठीक है, हीलियम गैस होती है, वो ऑक्सीजन के साथ मिला देते हैं, अर्थात ये कह सकते हैं तन्वीकरण या उसे पतलेपन के रूप में कर देती है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है। तो जो सल्फर हेक्साफ्लोराइड होता है उसका जो आकार होता है वो होता है आपका बी नंबर, अर्थात अष्टफलकी होता है। ठीक है, अष्टफलकी, ऑप्शन राइट बी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है जल में आसानी से घुलनशील है। जल में देखिए कौन सी गैस आसानी से घुल सकती है। ठीक है, तो ये आपकी जो अमोनिया होती है, ठीक है, अमोनिया होती है वो आपकी जल में घुल सकती है। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा हास्य गैस या लाफिंग गैस के रूप में प्रयुक्त होता है। तो जो हास्य गैस या लाफिंग गैस होती है वो आपकी होती है नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। ठीक है, N2O होती है, ये आपकी हास्य गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस है, वही क्वेश्चन आपका है। ठीक है, तो ये आपकी होती है 19 का ऑप्शन राइट, 119 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा फिर से सी, नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है वायुयानों के टायरों को भरने में निम्न गैसों का प्रयोग किया जाता है। कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं भाई, तो गैसों जो होती हैं वायुयान, तो वायुयान में भरते हैं हम लोग कौन सा, तो इसके अकॉर्डिंग देखिए हाइड्रोजन दिया है, नाइट्रोजन दिया है, हीलियम दिया है और आपका यहाँ पर दिया है नियान। तो ऑप्शन 120 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा भाई, तो वहाँ पर हम लोग भरते हैं हीलियम को। क्या भरते हैं, हीलियम को भरते हैं। ठीक है, हीलियम को भरते हैं। देखो पहले हम लोग हाइड्रोजन को भरते थे, ठीक है, लेकिन देखो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे हल्की गैस कौन है, तो भैया आप लोग हीलियम बताओगे, हीलियम नहीं होगी, हाइड्रोजन होगी। किसके, उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, ए होता है, इसका 2 होता है, तो हल्की कौन होगी, ये हुई। तो बात ये होती है कि पहले हम लोग हाइड्रोजन गैस ही भरते थे टायरों में, लेकिन जब वायुयान नीचे उतरता था तो टायर फट जाते थे। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन जो गैस होती है वो ज्वलनशील होती है, तो ये जैसी प्रेशर आती थी जलनशील हो जाती थी, इस कारण इसको हटा दिया गया। फिर आप लोग हीलियम भरने लगे, अर्थात वायुयान के टायरों में हम लोग हीलियम भरने लगे वर्तमान में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है सामान्यतः गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है। तो जो गुब्बारे होते हैं देखते हैं तो उसमें जो आपकी भरी होती है वो आपकी हीलियम ही भरी होती है। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका डी। नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर कि वायु भरे गुब्बारे में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है। क्यों दी जाती है, ठीक है, तो ये दी जाती है वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है। वही पॉइंट आपका आ गया ना, समझ में आ गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें, अश्रु गैस का अर्थात जो रोने वाली गैस होती है, आंसू जिससे निकल आते हैं वो आपकी जैसे बीड़ी में होती है वहाँ पर ऐसे छोड़ देते हैं, तो अश्रु गैस होती है वो आपकी अमोनिया होती है। क्या होती है, अमोनिया होती है, जो कि अश्रु गैस होती है। नेक्स्ट 124 से कह रहा है कि निम्न गैस अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं। तो अश्रु गैस की तरह जो काम लेते हैं वो आपको किसको ले लेते हैं, तो वही आपकी अमोनिया NH3 को ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे 125 पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतः ताप पर ठोस अवस्था में रहता है। तो ठोस अवस्था में रहने वाला आपका यहाँ पर हो जाएगा 124 का ऑप्शन सी, अर्थात जो आयोडीन होता है, अर्थात नमक जो नमक होता है आपका वो आपका ठोस अवस्था में रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है 126, हाइड्रोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जा रहा है, तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील आपके 126 का ऑप्शन राइट आपका है ए, आपकी फ्लोरीन होती है। इसमें से नेगेटिव वाले आपके ज़्यादा अणु होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है आपसे वह हैलोजन जिसका प्रयोग या उपयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है। तो पीड़ाहार के रूप में जो प्रयोग करते हैं वह हैलोजन आपका कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन राइट आपका बी, अर्थात ब्रोमीन का प्रयोग करते हैं जो दर्द के हिसाब में होता है उनके रूप में। नेक्स्ट कह रहे हैं ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस होती है। तो पहले पॉइंट ये होती है कि जो ट्यूबलाइट होती है उसमें निम्न दाब पर भरते हैं, ठीक है ना, और कौन सी गैस भरते हैं, ये आपकी बी होती है, आपके ऑप्शन राइट आपका नियान और आपका पारद वाष्प। क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन दिया है पारद, तो भैया आर्गन तो नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि पारद वाष्प है तो इसको हम वरीयता ज़्यादा देंगे, तो उसमें से आपका नियान और आपका पारद वाष्प वाली होती है। ठीक है, और 129 आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है। तो देखिए यहाँ पर आपका जो तेजाब होता है, ठीक है, तेजाब, तो इसका सूत्र क्या होता है, कौन सा तेज आपका रसायन उद्योग में ज़्यादा से ज़्यादा मानते हैं या उद्योगों में वही आपका होता है हमेशा। तो तेजाब का यहाँ पर सूत्र क्या होता है आपको यहाँ पर कमेंट करके बताना है। ये क्वेश्चन हमारे इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, और अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करने के साथ साथ आप हमारे प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको काफ़ी वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।